दोस्तों एक टाइम था जब उड़ीसा की पहचान देश भर में सबसे वीकर्स स्टेट में हुआ करती थी। हर साल डिजास्टर से जालमाल का भारी नुकसान, भूखमरी से हजारों मौतें और लो एजुकेशन और लो इनकम उड़ीसा की आइडेंटिटी का पार्ट थे। राज्य के कलहांडी का नाम आते ही हमें स्टारवेशन एंड malnutrition के शिकार लोगों की तस्वीर नजर आती थी। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बाद आज फाइनली उड़ीसा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि आज उड़ीसा काफी तेजी से खुद को मल्टी डायमेंशनल डेवलप कर रहा है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से लेकर मॉडर्न टाउन्स को डेवलप करने से आज उड़ीसा की इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा सुधार हुआ है। इसी दिशा में काम करते हुए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने और स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 2.85 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को आउटली किए थे। प्रोजेक्ट आउटली थ्रू के गवर्नमेंट स्टेट को 2036 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए 5T प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है। ये 5T प्रिंसिपल्स टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम लिमिट है, जिनके दम पर आज उड़ीसा दूसरे स्टेट के लिए एक कॉम्प्लेक्स सेट करेगा। वहीं अब उड़ीसा के सीएम ने विकास की गति को रफ्तार देने के लिए एक और बेहतरीन उपाय निकाला है। उन्होंने भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को अपना अप्रूवल दे दिया है, जिससे कि कैप्टन सिटी में लोगों को फास्ट और कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे, वहीं से आमजन को होने वाले फायदे को भी समझेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भुवनेश्वर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल टेम्पल सिटी जल्द ही मेट्रो रेल सिस्टम वाली देश की सिलेक्टेड सिटी में शामिल हो जाएगी। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 की DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को गवर्नमेंट के तरफ से अप्रूव कर दी गई है। सीएम नवीन पटनायक ने रिसेंटली सेंसर ऑफिशियल के साथ एक रिव्यू मीटिंग की और मेट्रो प्रोजेक्ट का स्टेटस की समीक्षा के बाद इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। नवीन पटनायक ने अपने एक्स हैंडल पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए बताया है कि इस प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन 1 2024 को रखा जाएगा। पटनायक के मुताबिक ये मेगा प्रोजेक्ट भुवनेश्वर को देश की टॉप लिवेबल सिटी में से एक बना देगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट करीब 59,000 करोड़ की है, जिसे अप्रूवल दे दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट बियर करेगी। सीएम ऑफिस के अकॉर्डिंग करंट ईयर के सप्लीमेंट्री प्रोजेक्ट से 210 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। असल में सीएम नवीन पटनायक ने बीते 1 अप्रैल 2023 को उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा डे के मौके पर मेट्रो प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। उसके बाद इस प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC को दिया गया। DMRC ने 16 अगस्त को स्टेट के चीफ सेक्रेटरी PK जीना को DPR सबमिट की थी, जिसमें ट्रैफिक सर्वे, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, टोपोग्राफिक सर्वे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद DPR को कंप्लीट किया गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का जिम्मा भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन उड़ीसा गवर्नमेंट की फुल ओल्ड कंपनी है, जिसे कंपनी अपने अंडर न्यूली कॉर्पोरेट किया गया है। वहीं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिंग एजेंसी की एक्सपेक्टेशन से एंगेजमेंट की निगरानी के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर के चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। DPR को अप्रूवल मिलने के बाद अपकमिंग प्रोसेस में जल्द ही टेंडर प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक टर्नकी के बेसिस पर यह काम करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एलिजिबल इंस्टीट्यूशन का टेंडर प्रोसेस में सिलेक्शन करने पर इम्पोर्टेंस देने के लिए भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि BMRC ने प्लान तैयार कर लिया है। वही BMRC की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 18 अक्टूबर को हुई, जिसमें DPR अप्रूवल समेत कई सारे इंपोर्टेंस इशू पर डिस्कशन हुआ। ये प्रोजेक्ट अगले 4 सालों में पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों उड़ीसा में मेट्रो का फर्स्ट फेज भुवनेश्वर एयरपोर्ट को कटक के केतर त्रिशूला से कनेक्ट करेगा और ये एंटायर अलाइनमेंट एलिवेटेड स्ट्रक्चर का होगा। फर्स्ट फेज के तहत ये 26 किलोमीटर लॉन्ग रूट होगा, जिसमें टोटल 20 स्टेशन होंगे। दोस्तों भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का एम स्टेट कैपिटल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना है, साथ ही इस सिटी की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प होगी। नवीन पटनायक के मुताबिक स्टेट कैपिटल को वेरिएंस सर्वे प्रोजेक्ट के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है और ये इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली सिटी के तौर पर इमर्ज हुआ है। मेन रोड्स पर ट्रैफिक को कम करने के लिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली कम्यूटर्स को बेनिफिट पहुंचाने के उद्देश्य से इस रूट को सिलेक्ट किया गया है। उड़ीसा मेट्रो को ऑपरेशनल होने से जहां डेली कम्यूटर्स को फायदा होगा,
वहीं से टूरिस्ट को भी काफी हेल्प मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि उड़ीसा में मौजूद अट्रैक्टिव बीचेस, प्राचीन मंदिर एंड ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोणार्क सन टेम्पल और जगन्नाथपुरी से आर्कोलॉजिकल वंडर्स इस स्टेट की खूबसूरती में एक अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे तो उड़ीसा में हजारों मैग्निफिशियल टेम्पल मौजूद है, लेकिन उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर 700 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों का हृदय स्थान है और यही वजह भी है कि इसे सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इन मंदिरों में दर्शन के लिए देश और दुनिया भर से हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ पर पहुंचने वाले टूरिस्ट और डिवोटीज की जर्नी को कंफर्टेबल बनाने में मेट्रो रेल काफी अट्रैक्टिव होगी। इसके अलावा मेट्रो रेल रीजन में वर्क और अपॉर्चुनिटी के एक्सपेंशन, अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। भुवनेश्वर, कटक और दूसरे प्लेसेस में एक्सपायर्ड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की वजह से इस रीजन में रियल एस्टेट की डिमांड भी रिलीज होगी। साथ ही इन सिटीज के बीच ट्रेड और इकोनॉमी लेवल पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं से बड़ी संख्या में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। दोस्तों, उड़ीसा में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट स्टेट के डेवलपमेंट को और बूस्ट करेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज से भरा ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट न सिर्फ इमर्जिंग और एक्सपेंसर उड़ीसा के लिए वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट फ्रेंडली अर्बन ट्रांसपोर्ट की पेशकश करेगा और अर्बन सिटी क्लस्टर के एक्सपेंशन को एक्सीलरेट करेगा, जिसमें भुवनेश्वर, कटक, पुरी और खोर्धा जैसे शहर शामिल है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हेल्प से ये स्टेट आगे भी अपनी कामयाबी का परचम लहराएगा और उड़ीसा की इकोनॉमी आने वाले समय में और भी ताकतवर होंगी। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।